पश्चिम बंगाल आसनसोल के कुल्टी विधानसभा इलाके में स्थित पराकर श्री मारवाड़ी विद्यालय में 11वीं और 12वीं के छात्र और छात्राओं को इस वर्ष दाखिला नहीं लेने की लगी स्कूल में नोटिस का मामला अब तूल पकड़ चुका है। आसनसोल ही नहीं बल्कि मामला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक पहुंच चुकी है, जिस मामले में विद्यालय प्रबंधक द्वारा बिना शिक्षक विभाग के निर्देश पर विद्यालय में चिपकाए गए नोटिस की चर्चा शुरू हो गई है। जिस चर्चा में यह सवाल भी उठने लगा है कि विद्यालय प्रबंधक बिना शिक्षा विभाग को सूचना दिए इतनी बड़ी फैसला कैसे और किस आधार पर ले सकता है और इलाके के सैकड़ों छात्र और छात्राओं का भविष्य अंधकार में कैसे डाल सकता है। इसी बीच बराकर की श्री मारवाड़ी विद्यालय के अध्यक्ष पप्पू सिंह और टीचर इंचार्ज दीपिका राय सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक भी विद्यालय पहुंचे और वो एक बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 9 से 11 जून तक 11वीं और 12वीं के एडमिशन के लिए विद्यालय में फॉर्म दिया जाएगा, जिसके बाद विद्यालय में छात्र और छात्राओं की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। विद्यालय के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने विद्यालय में बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के नोटिस चिपकाने की बात को कबूल किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि इलाके में 3 से 4 स्कूल ऐसे हैं जिस स्कूल से माध्यमिक पास करने के बाद छात्र और छात्राएं मारवाड़ी विद्यालय में ही दाखिले के लिए आते हैं। ऐसे में अगर विद्यालय में उनका दाखिला नहीं हुआ तो उनको भारी समस्या से गुजरना पड़ेगा। वहीं इस मामले में विद्यालय के टीचर इंचार्ज दीपिका राय ने विद्यालय में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस हिस्ट्री के शिक्षकों की कमी बताई। अच्छा, स्कूल में 11-12 का एडमिशन नहीं होगा, बच्चे पढ़ाई यहाँ नहीं कर पाएगा, इस बात को लेकर स्कूल गेट में एक नोटिस चिपकाया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, नोटिस तो थोड़ा सा नोटिस इस टाइप का था कि हो सकता संभावना थी कि नहीं हो, लेकिन चूंकि स्कूल खुला नहीं था, स्कूल आज से ही ऑफिशियल खुला है। टीचर्स को लेके हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। टीचर थोड़ा कम है हमारे यहाँ और कई सब्जेक्ट में टीचर नहीं है, तो उस टीचर को लेके हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग इसके लिए पॉजिटिव हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय जो बच्चे हैं जिनको 11 में एडमिशन में दिक्कत आ रही है, उसको हम लोग चाहेंगे कि एडमिशन हो। अब इसके लिए कुछ प्राइवेट टीचर्स को रखना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा। तो हमने बात किया है कि अगर इसमें सेवा की ज़रूरत पड़ेगी, मैं हिस्ट्री से ऑनर्स किया हूँ, MA भी किया हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी अगर क्लास लेने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी लूँगा। और यहाँ के स्थानीय जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, अगर वो लोग अपनी सेवा दे पाएँ तो। ये जो नोटिस जो चिपकाया गया गेट में, क्या ये आपसी बैठक से आपने ये नोटिस चिपकाया या फिर शिक्षा विभाग से कोई आदेश थी? नहीं, शिक्षा विभाग से आदेश नहीं है, क्योंकि यहाँ मैनेजिंग कमेटी है। मैनेजिंग कमेटी पिछले 2 साल से एक चीज़ को झेल रही है लगातार। हमको बोलने में इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कि 2 साल से हम लोग कम व्यवस्था के बाद, कम शिक्षक के बाद, कम अपनी व्यवस्था के बाद भी हमने स्कूल को चलाया। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों ने एडमिशन लिया, जितने कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बच्चों का हम लोगों ने एडमिशन लिया कि ये देखते हुए कि यहाँ का जो परिवेश है, जो बराकर के आसपास का जो परिवेश है, यहाँ खासकर जो हिंदी भाषी छात्र छात्राएं हैं, जिसमें बिहारी छात्र छात्राएं ज़्यादा हैं, मुस्लिम छात्र छात्राएं ज़्यादा हैं, जो कि गरीब तबके से आते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आसनसोल जा सकें, कलकत्ता जा सकें, दिल्ली जाकर पढ़ाई कर सकें। वैसे लोगों के लिए हम लोग पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ के स्कूल को हम लोग चला रहे हैं। और इसमें हमारे यहाँ के स्थानीय हमारे श्री विजय चटर्जी का भी योगदान रहा कि उनसे हमारी बात हुई थी, तो बोले कि स्कूल को तो चलाना ही है। और आगे भी वो बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव रहे। और हमारी मुख्यमंत्री जिस तरह से योजनाएं दे रही हैं सरकारी स्कूल में, हमको ये तो हम लोग अगर क्लास 11 नहीं चलाएंगे तो बहुत बच्चों को इसमें नुकसान होगा। खासकर जो छात्राएँ हैं जिनको 25,000 करके मिलता है योगदान के रूप में, वो वंचित होंगी। वो अगर झारखंड जाती हैं, वो अगर बिहार जाती हैं, वो कहीं बाहर जाती हैं, उनको नहीं मिलेगा। तो इसका भी हम लोगों को ख्याल है कि यहाँ की बच्चियाँ खासकर पढ़ें। और हम लोगों का जो भी सहयोगिता होगा प्रबंधन कमेटी की तरफ से, हम लोग चाहेंगे कि स्कूल जारी रहे। अच्छा, तो आपके ख्याल से इस स्कूल में 11-12 की क्लास होगी, स्कूल में बच्चे पढ़ पाएंगे? ज़रूर।
देखिए हम लोग तो यही चाहेंगे कि पढ़ें, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं कहाँ जाएंगे। जो हमारे स्कूल, खासकर वैसे बच्चों को भी देखना है जो हमारे स्कूल से जो पास करके पास आउट हुए हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और अगल बगल यहाँ जरादेवी बालिका विद्यालय है जिसमें केवल लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरे जगह जाकर पढ़ें। उसके लिए भी हम लोग काफ़ी इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि स्कूल चले और पॉजिटिव रिजल्ट आए। और थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा गार्जियन को और बच्चों को भी कि वो लोग भी स्कूल चलाने में हम लोगों का सहयोगिता करें। और क्योंकि शिक्षक यहाँ के हैं, वो लोग भी सहयोग करेंगे, उनसे सब ने वादा किया है। सबका सहयोग से ही स्कूल चल सकता है कि जब आपके पास क्षमता कम हो, जब आपके पास मैन पावर कम हो, तो आपस का सहयोग से, आपके आपस का सद्भाव से हम लोग स्कूल को चला सकते हैं। और बच्चे 11-12 यहाँ पे पढ़ कर अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे? जरूर पढ़ेंगे। हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि आज फिर एक मीटिंग करेंगे और इसके लिए जो कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन भी है। ऐसा है कि बाहर से हम लोग अगर शिक्षक लेते हैं तो गवर्नमेंट का भी एक गाइडलाइन है कि कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर की डिग्री होनी चाहिए टीचर के पास। उसका भी हम लोगों को ख्याल रखना है। उस एलिजिबिलिटी का भी हम लोगों को ख्याल रखते हुए हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं कि जिससे कि स्कूल चले। देखिए हम लोगों का स्कूल में जो भी पढ़ने वाला बच्चे आते हैं वो गरीब तबके के आते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई प्राइवेट स्कूल है कि हम लोग फीस लेके पैसा लेके हम लोग स्कूल को चलाएंगे। हम लोग को जो व्यवस्था है उसी के अंदर रहते हुए, उसी दायरे के अंदर रहते हुए, सरकारी नियम कानून को मानते हुए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जो भी हम लोगों को सुविधाएं मिलती है उसको मानते हुए, उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि स्कूल सुचारू रूप से चले। हम लोग का पूरा प्रयास है कि स्कूल चले। ऐसा कोई मैसेज नहीं चाहिए। इसमें कोई राजनीति अगर करना चाह रहा है, इसमें कोई हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सरकार को अगर बदनाम करना चाह रहा है, तो हम ऐसे लोगों को, हम लोग चाहेंगे कि वैसे लोग इसमें शामिल ना हो। स्कूल में राजनीति नहीं होना चाहिए। बच्चों को पढ़ना का मौका मिलना चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। स्कूल में 11-12 पढ़ाई में बच्चों को दिक्कतें आ रही है, जैसे कि नोटिस चिपकाया गया था कि 11-12 की क्लास इस स्कूल में नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी। आखिर इस स्कूल में 11-12 में कितने शिक्षकों की कमी है? हम लोग 36 सैंक्शन पोस्ट है, अभी फिलहाल हम लोग 12 जन हैं। पूरे स्कूल में 12 टीचर आप लोग हैं। कितने शिक्षक हो जाने से 11-12 की पढ़ाई भी पूरी हो सकती है? फुल शिक्षक हो जाने से कितने और कम से मिनिमम तो आपका इंग्लिश हिंदी टीचर नहीं है, फिर आपका हिस्ट्री का टीचर नहीं है, फिर आपका कितने टीचर की ज़रूरत है? इंग्लिश आपका 5 से लेकर 12 तक शिक्षक नहीं है, हिंदी का 5 से लेकर 12 तक शिक्षक नहीं है, हिस्ट्री में टीचर नहीं है, और इधर आपका इकोनॉमिक्स, फिर केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़ टीचर नहीं है, ठीक है। और फिज़िक्स में अभी फ़िलहाल टीचर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है 2016 के लिए, तो उसमें दिसंबर के बाद वो फिज़िक्स का भी टीचर नहीं रहेगा। तो समझ लीजिए कितना टीचर, लगभग कितने टीचर हो जाने से बस यही लोग हो जाने से हो जाएगी। लगभग 5-7 टीचर अगर और रिक्रूट किया जाता है तो स्कूल की पढ़ाई पूरी हो सकती है। अच्छा, ये मतलब आगे का कदम आप लोग क्या उठाएंगे? जैसे कि तो आज बैठे हैं हम लोग, प्रेसिडेंट से भी आए हैं, मैनेजिंग कमेटी का सब कोई है, बैठे हैं, देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे। कोशिश तो करना ही है, हम लोग शिक्षक हैं ना, हम लोग कभी तो बच्चों लोगों का क्षति तो नहीं चाहेंगे। अच्छा, बच्चों की एडमिशन कब से शुरू होगी 11-12 में? कोशिश अभी नहीं बता, अभी तक नहीं बता सकते कि इस वर्ष बच्चे यहाँ पे 11-12 की पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं बता